simply x1 square is equal 1 upon a1 square minus 1 upon a2 square is the plus y1 square whole multiplied by 1 upon b1 square plus 1 upon b2 square is equate with 0. इसको उधर लेके चले गए. The x1 square whole multiplied by a2 square minus a1 square whole divided by a1 square a2 square is equate with minus का y1 square the b2 का square plus b1 का square divided by b1 का square into b2 का square. यहाँ पर x1 अपॉन y1 का स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर दोगे तो आपके पास ये और ये आपस में मर जाएगा. जैसे ही आप पुट करोगे तो इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंसीडर करो. करस्पॉन्डिंग आप x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर की वैल्यू पुट करो तो एस लास्ट आपको केवल यहाँ से a2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर माइनस का b2 स्क्वायर माइनस का b1 स्क्वायर ऐसा कुछ मिल जाएगा. माइनस को इधर ले आओ, इस वाले को उधर ले जाओ तो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज इक्वल द a1 स्क्वायर माइनस द b1 स्क्वायर. ये आपके पास वो कांस्टेंट हो जाएगा जो आपको कैलकुलेट या ड्राइव करने की जरूरत थी. तो अगर एक इलिप्स और एक हाइपरबोला आपके सिंपली कॉनफोकल है तो वो एक दूसरे को राइट एंगल इंटरसेक्ट करेंगे. ये तो आपने रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से प्रूफ कर दिया था. अगर वाइस वर्सा कि सेम एक्सिस रखते हैं मतलब ट्रांसवर्स आपका मेजर है और इसका कॉन्जुगेट तो इस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल है तो इसका मतलब कि वो कोनिक आपस में क्या होंगे, कॉनफोकल होंगे. बोथ द कोनिक यानी कि इलिप्स और हाइपरबोला सिंपली यहाँ पे कॉनफोकल होंगे. अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक. तो अगर आपको कभी भी ऐसा गिवन है तो आपको इस बात को डायरेक्टली अप्लाई करना है कि राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो सीधे कॉनफोकल वाली चीज आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो कि दोनों कोनिक सिंपली इज क्या होंगे, फोकस कॉन्साइड यानी कि सिंपल इज a1 e1 बराबर a2 e2 बराबर कर रहे हो. उसके अलावा कुछ भी नया नहीं कर रहे. अंडरस्टैंड यहाँ तक. एक ये इज अ कॉन्सेप्ट था जो कि हमें जरूरी था जानना. अंडरस्टैंड यहाँ पे. उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है जो कि अगर हम एक जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के लिए अप्लाई करते हैं सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, है ना. वैसे इसका जरूरत आपको नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी इन योर लिसन. इफ s बराबर 0 आपके पास सिंपली एक हाइपरबोला है. लेट s बराबर 0 इज सिंपली एक क्या है, हाइपरबोला है. अगर सही में ये हाइपरबोला है तो ऑब्वियस है इस s बराबर ax स्क्वायर प्लस कोई भी 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 इज अ हाइपरबोला. एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन आपको दे रखा है जिसको ये वो हाइपरबोला है यानी कि ये क्लियर है कि इसका जो डेल्टा है वो नॉट इक्वल टू द 0 है एंड h स्क्वायर माइनस ए बी पक्का ग्रेटर देन 0 है. अंडरस्टैंड यहां तक सभी को. नाउ अगर ऐसा है तो अगर हम इस ax स्क्वायर अपॉन 2hxy प्लस by स्क्वायर के लिए बात करें तो आप समझे कि मेरा सिंपल सा कहना है कि इस इक्वेशन में और इसकी जो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स होंगी उसमें केवल इस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होगा. फिर से सुन लेना. बाकी पेयर ऑफ इस हाइपरबोला की xy प्लेन में एक ये आपको हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा. तो अगर मैंने ये कहा कि दिस लेट अज्यूम कि ये इक्वेशन एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है
तो सिंपली इज अ कांस्टेंट यानी कि बदल देना है, यानी कि नया कांस्टेंट ऐड कर रहा हूं। तो सिंपली मेरा कहना है कि s प्लस लैम्डा बराबर 0 where lambda is a constant such that s plus lambda is equal to 0 where lambda is constant such that above equation यानी कि s plus lambda बराबर 0 above equation represent a pair of straight line अगर lambda is a constant such that कि s plus lambda बराबर 0 is above equation represent a pair of straight line then it's represent then वो कौन सी लाइन्स होंगी, then it's represent simply a pair of asymptotes को रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि s वही है आपका हाइपरबोला की इक्वेशन, उसमें एक नया कांस्टेंट c को c डैश कर दें या लैम्डा जोड़ दिया, तो s plus lambda is a constant such that it represent a pair of straight line, then it's called the pair of asymptotes कहलाएगा। यानी कि एक हाइपरबोला की इक्वेशन और एक पेयर ऑफ द एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन में केवल और केवल एक इक्वेशंस के तौर में एक कांस्टेंट का क्या होता है, एरर होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई के जो रिलेटिव कोफिशिएंट है वो यहाँ पर सिंपली सेम होते हैं। एस प्लस लैम्डा बराबर 0 इट्स रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो कि ई को बढ़ाते गए तो वो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है वो आपकी यहाँ पर एसिम्प्टोट्स में बदल जाएंगी और वो इस तरह से रिप्रेजेंट होंगी। अंडरस्टैंड यहाँ तक आपको अच्छे से? अब इसमें आप डेरिवेशन पार्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि एस इसमें और इसमें एक कांस्टेंट का एरर है, वो लैम्डा आपने जोड़ दिया इस तरह से, है ना। नाउ अगर आप नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कि s बराबर 0 आपका हाइपरबोला है, तो ये आपका किसको रिप्रेजेंट किया बच्चे? ये आपको सिंपली पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स को रिप्रेजेंट किया। तो द इक्वेशन ऑफ इट्स द कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इस गिवन हाइपरबोला का एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी होगा, एक गिवन हाइपरबोला का एक सिंपली क्या होगा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी होगा। मैं इस c को नहीं हटा रहा हूं और सिंपली यहाँ पे लैम्डा को ऐड कर रहा हूं। तो द इक्वेशन ऑफ इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज सपोज इज सिंपली अगर s डैश बराबर 0 है, अगर उसकी s डैश बराबर 0 है तो s डैश की इक्वेशन जो आएगी तो आप ऐसा समझोगे कि इस हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की जो मीन पोजीशन वैल्यू होगी वो आपको इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर मिलेगा। यानी कि s प्लस s डैश डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वेट विथ, अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला s डैश है तो s प्लस s डैश बाय 2 इज इक्वेट विथ s प्लस लैम्डा के बराबर, यानी कि इज अ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स के इक्वल होगा। यानी कि s डैश इज इक्वल द इज 2s में से एक s चला जाएगा तो s प्लस 2 लैम्डा बराबर 0, यानी कि वो एडिशनल कांस्टेंट जिसके लिए ये पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स रिप्रेजेंट कर रहा था, इस c की जगह पे क्या ऐड करने पर, इस कांस्टेंट की क्या वैल्यू ऐड करने पे ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाए। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब बनेगा? सिंपल डेल्टा की जब वैल्यू आपकी 0 होगी। तो उसी कांस्टेंट का डबल अगर मैं ऐड कर दूं तो ये आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहलाएगा। तो इज द इक्वेशन ऑफ इट्स
कॉन्जुगेट हाइपरबोला आपका जो गिवन होगा वो सिंपली s प्लस 2 लैम्डा बराबर 0 से गिवन होगा। इस s प्लस 2 लैम्डा बराबर 0 से गिवन होगा। तो इसमें डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है। s बराबर 0 हाइपरबोला है तो उसके लिए आपके पास डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो डेल्टा 0 है और s प्लस लैम्डा कर दिया। एक एडिशनल कांस्टेंट का ट्वाइस अगर हाइपरबोला में जोड़ दिया जाए तो वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? कॉन्जुगेट हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। ये ट्वाइस लैम्डा में लैम्डा वही वाला कांस्टेंट है जिसको इसमें ऐड करने पर ये पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स को यहाँ पर क्या कर जाए? सिंपली रिप्रेजेंट करे। ये हाइपरबोला वही है जिसमें इसको क्या कर जाए? रिप्रेजेंट कर जाए। तो s बराबर 0 ये एक कहानी थी जिसकी हमें कुछ क्वेश्चंस में इस तरीके से जरूरत पड़ती है। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक अच्छे से? ये कॉन्सेप्ट था। जैसे अगर मैंने आपसे कहा, इस बात को समझे आप, लेट क्वेश्चन में ऐसे गिवन है, इफ simply 3x square minus is a 2xy minus y square plus 2x minus 4y plus is a 2 is equal 0 is represent a hyperbola. Then find its क्या निकालना है आपको? इट्स रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला। देन फाइंड इट्स फर्स्ट इज पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। द सेकेंड इज सिंपली आपको पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, इक्वेशन ऑफ its conjugate hyperbola. The third is the equation of axis of hyperbola of given hyperbola. तो अगर आपके पास एक हाइपरबोला इस तरह से गिवन है, सिंपली एक हाइपरबोला इस तरह से गिवन है और आपको एक इस सब चीज़ों को कैलकुलेट करना है ना? तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि वो कांस्टेंट इसमें कितना ऐड किया जाए जिसके लिए ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर जाए। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए और हाइपरबोला में एक डिफरेंस है कि हाइपरबोला में डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में डेल्टा बराबर 0। तो आपने किया कि लेट एज्यूम द इक्वेशन ऑफ सिंपली पेयर ऑफ एसिम्प्टोट आर द 3x स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का y स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4y प्लस का 2 प्लस लैम्डा बराबर, इस 2 को हटा के लैम्डा नहीं, 2 प्लस लैम्डा बराबर 0 कि कितना एक्स्ट्रा कांस्टेंट यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ऐड यानी कि माइनस भी करना पड़ा तो लैम्डा में भी पॉजिटिव और में भी निगेटिव। तो अगर ये इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स है तो डेल्टा पक्का 0 होगा। डेल्टा यानी कि ABC, 3 B यानी कि -1, C यानी कि 2 प्लस लैम्डा, FGH 2FY तो माइनस का 2 सॉरी 2GX तो ये 1, 2HXY तो ये माइनस का 1। इसको 0 कर दिया तो आपको डेल्टा मतलब 0 कर दिया। तो उसके लिए ये सिंपली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। ये सिंपली आपका क्या हो गया बच्चे? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए लैम्डा अगर कैलकुलेट करना है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई
1 मल्टीप्लाइड बाई इसको हटाया तो 2 माइनस का -1 यानी कि 3 इज अ माइनस यानी कि प्लस का 2 मल्टीप्लाइड बाई इसको हटाया तो माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 6 प्लस का 1 यानी कि माइनस का 5 इज अ प्लस का 2 प्लस लैम्डा होल मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 3 माइनस का 1 तो माइनस का 3 माइनस का 1 यानी कि माइनस का 4 इज इक्वेट विथ 0। तो 3 माइनस 10 यानी कि 7 इज अ माइनस का 8 माइनस का 4 लैम्डा इज इक्वेट विथ 0। लैम्डा इज इक्वल द माइनस का 1/4। तो इस लैम्डा की पर्टिकुलर वैल्यू माइनस के 1/4 के लिए आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ इट्स एसिम्प्टोट आपको मिल जाएगा सीधे। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा इज अ 3x स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का y स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4y प्लस का 2 माइनस का 1/4 बराबर 0। कैलकुलेशन देख लेना, यानी कि पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स ये आ जाएगा। इसी हाइपरबोला का एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी होगा। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन आप लिखोगे s प्लस गिवन हाइपरबोला में ट्वाइस ऑफ उस लैम्डा को करके जोड़ोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का 2xy बोले बच्चे इज अ माइनस का y स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4y प्लस का 2 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा ऐड कर दिया तो लैम्डा निगेटिव में तो निगेटिव में ऐड कर दिया तो ट्वाइस ऑफ लैम्डा प्लस 0 s प्लस 2 लैम्डा। s जहां पर क्या है इज द ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, या पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स में एक लैम्डा ऐड कर दिया तो आपको मिला ऐसा। नाउ द इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ इट्स हाइपरबोला, इसकी अगर आपको ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की जरूरत है तो आपको पता है कि इसका जो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स होंगे, वही आपका एंगल बाइसेक्टर्स। क्यों, आप बात क्लियर हो रही है सभी को? अगर ये कोई भी हाइपरबोला है तो अगर आप देखो कि ये इसकी एसिम्प्टोट्स अगर हैं तो ये एसिम्प्टोट्स का एंगल बाइसेक्टर ही आपका इज अ एक्सिस ऑफ हाइपरबोला है। और एक्सिस ऑफ हाइपरबोला निकालने के लिए आपको इज अ पेयर ऑफ, अगर इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ हाइपरबोला चाहिए तो ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस, यानी कि इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो मेरे को ऐसा कहेंगे कि एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर इज द कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0 का पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या है? इज द एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वेट विथ एक्स वाई अपॉन एच। यही है इसका पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। बस ये लाइन आपकी शिफ्ट हो गई है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए यानी कि थर्ड पार्ट के लिए आपको क्या करना है, इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, माइनस का 2y ये 0 प्लस का 2 बराबर 0। एक बार इसी इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, माइनस का 2x माइनस का 2y बोले इज अ माइनस का 4 बराबर 0। इन दोनों इक्वेशन को सिंपली अपन ने सॉल्व किया तो ये 2y 8x 6y है ना, 8x प्लस 6 यानी कि माइनस 6 अपॉन 8 यानी कि 3 अपॉन 4। तो x कोऑर्डिनेट आपका माइनस का 3 अपॉन 4 हो गया। y कोऑर्डिनेट आपको चाहिए तो किसी भी एक लाइन में पुट कर दिया तो कितना आ जाएगा बच्चे, 6 इंटू माइनस 3/4 यानी कि 6 इंटू इज द 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस का 2y
प्लस का 2 बराबर 0, तो 2 और 3, 2y इज इक्वल द 2 माइनस 9/2 इज अ 4 माइनस का 5/2, तो इज इक्वल माइनस का 5/4। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया इन दो लाइंस का। आपको ये एंगल ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर है, तो आप सिंपली यहां पर लिखोगे x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस y प्लस 5/4 का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस b, यानी कि 4 इज इक्वेट विथ xy यानी कि x प्लस 3/4 y प्लस 5/4 अपॉन ab, h यानी कि सिंपली माइनस का 1। तो ये थर्ड आपके पास हो गया यहाँ पे इस तरीके से, बोले अंडरस्टैंड सभी को। तो ये आपके पास पेयर ऑफ एक्सिस ऑफ द गिवन हाइपरबोला हो गया। गिवन इसी को फैक्टराइज करोगे तो इसमें से एक लाइन आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस होगी और एक लाइन सिंपली आपकी क्या होगी, कॉन्जुगेट एक्सिस होगी। एक लाइन ट्रांसवर्स एक्सिस होगी और एक लाइन क्या होगी, कॉन्जुगेट एक्सिस होगी। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक। तो आपको क्या याद रखना है कि s बराबर 0, और वो भी क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप बुकलेट लगाओगे या कोई भी बुक्स लगाओगे, लेकिन आपको मेरा कहना है फिर से कि प्रिपरेशन मतलब जेई एडवांस या उसके लिए XY वाले हाइपरबोला की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी if the asymptote of hyperbola are is a 2x plus y is equal to 3 and x minus y is equal to 3, and and hyperbola passes through passes through 1,2. Hyperbola passes through the point 1,2. If the asymptotes of a hyperbola is this and hyperbola passes through the 1,2, then find its equation and also find its conjugate hyperbola। दो चीज निकालनी है सिंपल, एक ऐसा हाइपरबोला जिसकी ये एसिम्प्टोट्स है और वो उस पॉइंट से पास कर रहा है, और दूसरा आपको क्या कैलकुलेट करना है, उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला, यानी कि अगर आप एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला दिस एंड दिस है, तो आपको इस दोनों की जॉइंट इक्वेशन निकाल दे तो वो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स हो जाएगा। पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स आपके पास आ जाएगा बच्चे, और वो क्या आ जाएगा, इज 2x प्लस वाई माइनस का 3x माइनस वाई माइनस का 3 इज इक्वल टू द 0। हाइपरबोला और इस पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स में एक ही अंतर है कांस्टेंट का, तो इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इज 2x प्लस वाई माइनस का 3x माइनस वाई माइनस का 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये लैम्डा मतलब कि एसिम्प्टोट्स में आपने इसके करस्पॉन्डिंग क्या किया, माइनस लैम्डा। आपको ऐसे याद रखना है कि s बराबर 0 हाइपरबोला है, s प्लस लैम्डा बराबर 0
इसमें कितना एडिशन किया है, वो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट है और s प्लस इसी का ट्वाइस आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। ये बात आपको याद रखनी है। तो इस हाइपरबोला के लिए लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए इट्स पासेस थ्रू द पॉइंट 1,2 है, तो 1,2 से इसको सेटिस्फाइड कर दिया सीधे सीधे 1 और 2, तो 2 2 4 इज द 4 3 माइनस 1, 1 और 2 यानी कि माइनस का 1 और माइनस का 3 माइनस का 4, तो सिंपली लैम्डा इज इक्वल द 4 आ गया। पासिंग टू द पॉइंट गिवन था, तो 2x प्लस वाई माइनस का 3 x माइनस का y माइनस का 3 प्लस का 4 इज इक्वल द 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ गया। तो इक्वेशन ऑफ इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करना चाहते हो, तो इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए ये s है, तो आपको कितना कांस्टेंट जोड़ना पड़ा इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। आप ऐसे सोचना है सीधे कि ये हाइपरबोला है, इसमें कितना कांस्टेंट ऐड करना पड़ा, तो आप कहोगे कि इसमें ये बनाने के लिए -4 ऐड करना पड़ा। तो इस s में आप कितना ऐड करोगे, माइनस का 8 ऐड करोगे, माइनस का 8 यानी कि इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला 2x प्लस वाई माइनस का 3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वाई माइनस का 3 इज इक्वल द 0। इस -4 इज इक्वल टू द 0। ये आपका आंसर है। आपको या तो ऐसे याद रखना है कि किसका मीन इक्वेशन हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला का जो मीन इक्वेशन है, मीन वैल्यू इक्वेशन है, वो आपका इसका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो आपने h डैश माना होता, कॉन्जुगेट को h डैश, तो h डैश प्लस s डिवाइडेड बाय 2 बराबर ये किया होता, तो वही -4 अपने आप आ जाता और ये एक 2 डिग्री इक्वेशन आएगा जो कि इसके इस द कॉन्जुगेट हाइपरबोला को इस तरीके से सिंपली यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है जिसकी हमें यहाँ पे आवश्यकता पड़ सकती है। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक?